गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिव हरि। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 14 अगस्त तो देखते हैं कि भगवान ने क्या बताया है अपनी वाणी में। भगवान ने कहा कि सत्य के सूर्य को देखो, सत्य के सूर्य को देखो जो मध्याह्न तक पहुंच चुका। सत्य का सूर्य यानी जो ज्ञान, जो भगवान का जो अवतरण है, लिपरूप अवतरण है, जिस उद्देश्य से भगवान अवतरित हुआ। क्योंकि भगवान ने कहा कि लिप रूप मेरा साकार दर्शन है और भगवान की वाणी मेरा शक्त रूप दर्शन है, और मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। और जो मेरी शरण में है, जो सत्य के पथ चल की रक्षा के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए मैं आता हूँ। तो भगवान ने कहा सत्य के सूर्य को देखो जो मध्याह्न तक पहुंच चुका है। यानी जब सूर्य दोपहर होती है, दोपहर मध्याह्न, तो सूर्य सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा तपता है, सबसे ज़्यादा ताप। तो उस समय लोग कहीं पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं, या कोई और दालान होता है, या कोई पार्क होता है, या कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ सूर्य जो धूप से बचत हो, वहाँ बैठ जाते हैं, या सर पे कपड़ा डाल लेते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें पीते हैं, पेय पदार्थ जो गर्मी से और सूर्य के ताप से उनको राहत दे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही मेरा अवतरण, जो सत्य, जो धर्म भी है, जो न्याय भी है, मेरा न्याय रूप है। तो जो न्याय चक्र चल रहा है वो अब इस समय मध्याह्न में आ गया, अभी पीक पे है, पीक पे। तो देखो, देखने मतलब सावधान हो जाओ। अगर अभी भी असत्य के रास्ते चल रहे हो, असत्य के मार्ग पे चल रहे हो, अधर्म अन्याय कर रहे हो, मेरी शरण में नहीं आ रहे हो, तो परेशानियां बढ़ने वाली, कष्ट बढ़ने वाले, दुख बढ़ने वाले, दंड देने का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन साधारण मनुष्य का नहीं, तुम्हारा जीवन साधारण मनुष्य का नहीं,
तुम्हें उस युग में जन्म दिया है मैंने, तुम्हें उस युग में जन्म दिया है मैंने जिस युग में मैं स्वयं आया हूँ अपना विशिष्ट रूप। ऐसे युग में, ऐसे समय जब मैं स्वयं आया, भगवान ने कहा लिप रूप मेरा साकार दर्शन है, वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है, और ऐसे समय में तुम जन्मे हो जिस युग में, जिस काल में स्वयं आया हूं अपना विशिष्ट रूप लेकर, विशिष्ट रूप लेकर। संभवामि युग, जैसा युग होता है, जैसा काल होता है, जैसे लोग होते हैं उस समय, जैसे उनकी विचारधारा होती है, जैसे उनकी समझ और सोच होती है, उसी अनुसार भगवान रूप लेकर आते हैं। अब त्रेता में धनुष बाण लेकर आए, द्वापर में सुदर्शन चक्र और बांसुरी लेकर आए। आज हम लोग पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, कोई दिक्कत होती, परेशानी होती, कोई संशय होता है, प्रमाण चाहिए होता तो पूछते कहीं कहाँ लिखा है बताओ, किस किताब में लिखा है, किसने लिखा है, दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ। तो लिखे पढ़े का युग है, तो भगवान लिप रूप में आए। क्योंकि आजकल जितने ये सब धर्म के जो ठेकेदार थे, जो दुकानें सजा रखी थी भगवा वस्त्र पहनकर, बहुरूपिया बनकर, सब गलत नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर, अच्छे उसमें भी है, लेकिन हमको ही पहचान नहीं, हमको ही पहचान नहीं। हमारी कमजोरियों का, दुर्बलताओं का, लोभ लालच का फायदा इन लोगों ने उठाया, लोगों को ठगा, लूटा, कई स्त्रियों, माताओं, बहनों की को बर्बाद किया, करोड़ों अरबों खरबों के साम्राज्य खड़े किए। अरे आप लोगों को संसार से दूर करने और वैराग्य भगवान की ओर ले जाने आए हो कि दुनिया की तरफ संसार की ओर ले जाने आए हो? वो आप खुद ही संसार में धंसते चले जा रहे हो। तो लोगों का भरोसा टूट गया, तो भगवान ने कहा आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहचान है नहीं। और वहां सब एक से एक बहरूपिये बैठे हुए, तो अब कहीं गीता रामायण पढ़ के तुम समझ नहीं पाए, क्योंकि पढ़ के समझ पाए होते गीता रामायण तो आज विश्व की, संसार की ये हालत थोड़ी होती। गीता रामायण में क्या नहीं, सब कुछ है। तो भगवान ने कहा पुनः उसी गीता, भगवत गीता जो मैंने कुरुक्षेत्र में अपने भक्त अर्जुन को सुनाई थी, उसी गीता को पुनः आज जिसने सुनाई थी भगवान श्री, वही भगवान श्री कृष्ण, वही आज पुनः लिप रूप में, वाणी के माध्यम से, देवी माँ के द्वारा उसी गीता को पुनः नए कलेवर में, नए रूप में, और अधिक सरल करते हुए, और अधिक आसान करते हुए, ताकि सब और हमारे आपके स्तर पर, जैसे उदाहरण देकर पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वही गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है, लेकिन नए रूप में, नए कलेवर में। अगर उसको पढ़ के समझ गए होते तो इसकी जरूरत ही ना होती, क्योंकि कोई सही से बताने वाला भी नहीं, समझाने वाला भी नहीं। हम लोग खुद लेके चले आते हैं और पढ़ने लगते हैं। कोई ऐसे साधु संत सन्यासी है नहीं जो ठीक से समझा, जो समझाते हैं वहाँ कोई जाता नहीं, क्योंकि वहाँ पाखंड होता नहीं, वहाँ नौटंकी नाटक होता नहीं है, वहाँ तमाशा होता नहीं जिससे भीड़ इकट्ठा हो। वहाँ तो अब असली दूध है, असली दूध कितने लोग पी पाते हैं, उनका डाइजेशन पहले से खराब है, पलटी हो जाती है, अपच हो जाता है, उल्टी हो जाती है। तो जहाँ सही बात बताई जाती है वहाँ लोग भागने कहता है बता रहे, लड़का हाँ हो जाएगा, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन जाओगे, मकान बन जाएगा, बन जाएगा, करोड़पति पर बन जाओगे। अब ऐसे ही यहाँ लोग जाते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि साहब अगर भाग में है तो होगा।
भाग में नहीं है तो नहीं होगा। तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा, फिर तुम्हारे पास आने से फ़ायदा क्या है। वरना फिर ऐसे होता है, ये पूजा करा दो, वो पाठ करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, सब सही हो जाएगा। जो असली, जो सच्चे संत होते हैं, सच्चे जो ज्ञान मिलता है, वहाँ ये सब बातें होती नहीं, इसलिए वहाँ जाकर भीड़ होते नहीं। हमारे गुरु जी थे, हमारे गुरु जी जो क्रीम विशुद्ध ज्ञान, वहाँ 20, 25, 30 से ज़्यादा कभी देखा ही नहीं। जनरली तो 10, 12 ही लोग आते थे, 14 ही लोग आते थे। बाकी बहुत से लोग आते थे इसलिए कि गुरुजी से भी चूँकि गुरुजी हमारे औषध भी देते थे, वो उसमें थे, मेडिकल कॉलेज में चीफ फार्मासिस्ट थे, तो घर में उनका छोटा मोटा दवा, बहुत सस्ती दवा, 4 रुपये, 5 रुपये, बहुत महंगी तो 8 रुपये, बहुत ज़्यादा 10 रुपये से ऊपर होती नहीं थी। हमने तो 15-20 साल उनके साथ रहे, हमने कभी नहीं देखा किसी को उन्होंने 6-7 रुपये, 8 रुपये ज़्यादा की दवा दिया। तो सब वहाँ, और जो उनके साथ में हम जैसे लोग जो सत्संग में आते जाते थे, उनसे तो वो लेते ही नहीं थे। जो बहुत अड़ोसी पड़ोसी थे, उनसे लेते ही नहीं थे, लेते ही नहीं थे। कोई देता भी था, अरे ठीक, अरे क्या करना, अरे गुरुजी कम से कम दवा का पैसा तो ले ली, आप तो मार्केट, अरे ठीक है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखो, हमारी बेटियों के लिए रखो, यानी हमारी बेटी। तो गुरुजी कहते थे हमारी 2 बेटियां हैं ना। तो कहाँ ऐसे संत मिलते, भटक जाते। तो भगवान ने कहा कि कोई परेशानी नहीं होती, मैं स्वयं आ रहा हूँ, मैं स्वयं आ रहा हूँ। वाणी, भगवान की वाणी पूरी श्रद्धा से भरोसा करके पढ़ो, सुनो, प्रार्थना करके पढ़ो, सारा ज्ञान मिट जाएगा, सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और जैसा वाणी लिखा, अगर उसका पालन भी करोगे, वैसे ही मन वचन कर्म से समर्पित हो जाओगे, तो सारी जिम्मेदारी, सारे दुख कष्ट मैं स्वयं उठा, तुम्हें चिंता करने जाओ। बहुत से लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव पाए, फायदा उठाया, उठा रहे। थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा से। तो मैं तो कहता हूँ, भगवान से कहता हूँ, भगवान आपकी दया से सदगुरुदेव के श्री चरण मिले, उनकी शरण में आपने पहुँचाया। और हम गुरुदेव से कहते थे, भगवान गुरु जी, हम भगवान से कभी दूर तो नहीं होंगे, कहीं हम भगवान से दूर तो नहीं हो रहे, कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो गुरु जी कहता नहीं, दूर नहीं होगा। भगवान से दूर नहीं हो गए। तो गुरुदेव की कृपा कि भगवान की शरण में पहुंचा। उनका गुरु जी का शरीर, अज्ञानी आदमी सामने देखते हैं तो अभी कितना ध्यान कर पाएगा, कितना चिंतन मनन कर पाएगा, कितने हमारे लिए ज्ञान को वो मनन चिंतन कर पाएगा। तो गुरुदेव ने साक्षात भगवान की शरण में, भगवान की वाणी की शरण में पहुंचा दिया। तो जब चाहो तो भगवान तो सामने प्रत्यक्ष है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है। भगवान ने कहा कि वाणी मेरा समग्र रूप है, समग्र रूप है, पूरा रूप है, सब कुछ है वाणी में। भगवान का समग्र रूप है ना अपने पास।
तो खैर, तो कहा उस युग में जन्म दिया है मैंने जिस युग में मैं स्वयं आया हूँ अपना विशिष्ट रूप लेकर। मैं जब जब धरती पर आता हूँ, मैं जब जब धरती पर आता हूँ, मैं जब जब धरती पर आता हूँ, मेरे साथ मेरे लिए कर्म करने वाले भक्त भी आते हैं। भगवान श्री राम आए तो हनुमान जी आए और बहुत से लोग आए, सुग्रीव आए, अंगद आए, जामवंत जी आए, बहुत से लोग, नील, नल नील आए और बहुत से लोग आए। भगवान श्री कृष्ण आए तो अर्जुन आए, 5 पांडव, ये वो सब बहुत से लोग आए। तो ऐसे ही जब भगवान ने कहा जब मैं जब जब धरती पर आता हूँ मेरे साथ मेरे लिए कर्म करने वाले भक्त भी आते, सारे संसार के बीच रहता, सभी को सत्य और धर्म का संदेश देता, सभी के प्रति अपने माता पिता रूप का प्यार देता और धर्म का निर्वाह करता, जीवन का रास्ता बता देता। तो मैं सबके बीच में आता हूँ, जैसे आप सब लोग होते हैं वैसे मैं भी आता हूँ। जैसे आप सब अपने माता पिता और संबंध निर्वाह का, वैसे मैं भी अपने सब संबंधों का निर्वाह करते हुए, लेकिन सत्य धर्म के आधार पर करते हुए, माता पिता रूप का प्यार देता, सभी को प्यार भी देता हूँ, धर्म का संदेश भी देता हूँ। माता पिता रूप का प्यार, फिर मैं सबको प्यार भी देता हूँ, माता पिता का प्यार भी देता हूँ, धर्म का संदेश देता हूँ सभी को, और धर्म का निर्वाह करता, जीवन का रास्ता बता देता हूँ कि कैसे धर्म का निर्वाह करते हुए जीवन को जी सकते हो, मैं बताता हूँ। भगवान बता रहे कि नहीं बता रहे? आज भी बता रहे कि नहीं बता रहे? जीवन कैसे जिए भगवान बता रहे कि नहीं बता रहे? मनुष्य का कर्म स्वातंत्र नहीं छीनता। भगवान ने कहा मैं कर्म स्वतंत्र, क्योंकि वो उसने अपने कर्मों से पाया, मनुष्य यूं नहीं पाई है, अपने कर्मों का फल का स्वरूप पाई है। वो कर्म स्वतंत्र, उसको मैं नहीं छीनता हूँ, उसको मैं नहीं छीनता, ना ही उसे विवश करता हूँ, ना ही विवश करता हूँ। स्वतंत्र स्वतंत्र अपने लिए कर्म करने के लिए, और ना ही उससे उसका सुख ऐश्वर्य या परिवार छुड़ाता हूँ। वो मेरे लिए कर्म करे या अपने लिए कर्म करे, ना उससे परिवार छुड़ाता हूँ, ना सुख ऐश्वर्य परिवार छुड़ाता हूँ, कुछ नहीं छुड़ाता हूँ, उसकी अपनी कमाई। जो बाग में लेके आया वो भोगेगा, सुख दुख जो कुछ भी है, परिवार। भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सुख चैन नहीं चाहिए। वह प्रत्येक का अपना अधिकार है, अपना अधिकार है, उसकी अपनी कमाई है कि वह जिस तरह भी चाहे जीवन को जिए, जिस तरह भी चाहे जीवन को जिए। मेरे साथ आने और कर्म करने वाले मेरे भक्त संख्या में अनेकों नहीं होते, अनेकों नहीं होते, कुछ एक ही होते हैं, कुछ एक, क्योंकि बहुत से कम लोग ही होते हैं जो परिवार को से ऊपर भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनको रखते हैं, भगवान के प्रति जो दायित्व, जो आदेश है, उनके पालन के बारे में सोच पाते हैं। बहुत कम लोग सोच पाते हैं। अब हर आदमी हनुमान या अर्जुन थोड़ी बन जाएगा। हनुमान जी ने तो परिवार बनाए नहीं, संसार बनाए ही नहीं, और अर्जुन ने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। त्यागना मतलब मोह त्यागना। त्यागने मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए, या घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार जाते ही नहीं, नहीं नहीं नहीं। आसक्ति का त्याग करना, मोह का त्याग करना, यही चीज तो समझनी है। परिवार छोड़ना नहीं है, परिवार से जो मोह है, जो आसक्ति, जो अपना मान बैठे, उसको छोड़ना, कि सब कुछ भगवान का है। इन सब रूपों में भगवान ही है। परिवार के रूप में भगवान ही सेवा ले रहा है, पड़ोसी के रूप में। मोह आसक्ति, यही तो ज्ञान में जीना होता है ना, ज्ञान में जी। योगी ज्ञान से जीता है, ज्ञान में जीता है, और भोगी अज्ञान में जीता है।
वो रो के जीतता। योगी के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जीवन जन्म मृत्यु होती हैं। अब भोगी संसारी हम सब लोग जीवन में भी वही सब स्थितियां आती हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग भोगी हैं, उनसे संबंध मान बैठे, उनसे मोह है, आसक्ति अपना मान बैठे। तो जब मन का नहीं होता है, जब कोई बिछोड़ता है, किसी को दुख होता है, तो हम रोते हैं, गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। और योगी होता है, योगी परिवार के बीच में रहकर भी योगी लोग हो सकते हैं, योगी होते हैं, हुए हैं। मैंने तो बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। अब मैं कहूँगा तो आप कहोगे आप तो अपने सदगुरुदेव की ही बड़ाई करोगे ही। लेकिन जिनको देखा तो कहूँगा ना मैं। और भी देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, थोड़ा देखा है। तो योगी के लिए घर परिवार छोड़ना नहीं है। घर परिवार छोड़ देते हैं फिर भी योगी नहीं बन पाते, मन तो वहीं जुड़ा रहता है संसार से। ऐसे बहुत से हैं जो साधु का बाना पहने हुए हैं, संत का बाना पहने हुए, लेकिन परिवार में फंसे, परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर आप खोज करोगे, पता लगाओगे तो मिल जाएगा। वहां भी परिवारवाद है, वहां भी लाखों करोड़ों है। वहां भी महाजनी होती है, उगाही होती है, पेट्रोल पंप है। तो कहाँ योगी है भाई? वो तो परिवार है, तो संन्यास ले चुके हैं, वो तो फिर भी वो तो फिर कहा बात के योगी भाई जब ये सब कर रहे हो तो। एक परिवार में रह के भी योगी है। तो वह प्रत्येक का अपना अधिकार है और वह जिस तरह भी चाहे जीवन को जिए, वह जिस तरह भी चाहे जीवन को जिए। मेरे साथ आने और कर्म करने वाले मेरे भक्त संख्या में अनेकों नहीं, कुछ एक ही होते हैं, मगर जो होते हैं उनकी अपनी शक्ति और कर्मठता अपने आप में बहुत अधिक होती है, अपने आप में बहुत अधिक, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाते हैं। मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाते हैं, सत्य से जुड़ जाते हैं, और सत्य आत्मा उनको शक्ति देती है, उनको शक्ति की कमी होती नहीं। भूख प्यास पे भी कंट्रोल होता है, सर्दी गर्मी पे भी कंट्रोल होता है। फिर उनके साथ उनकी शक्ति और क्षमता बनकर तो मैं साथ रहता हूँ, जब मेरे लिए कर्म कर रहे हैं, तो जब मेरे लिए कर्म कर रहे हैं तो शक्ति भी तो मैं ही दूंगा ना, मैं ही उनके साथ, क्योंकि उनके मन में तो मैं ही रहता हूँ, उनके मन में मैं ही रहता हूँ, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। वैसे तो मैं सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, मेरे साथ के बिना तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। लेकिन अगर मन में मैं नहीं हूँ तो होते हुए भी मेरे होने का लाभ उनको नहीं मिलता। खाली बस आत्मा उनके शरीर को चलाती रहती है, जीवन को चलाती रहती है जितना जरूरी होता है, और कोई लाभ। लेकिन जो मन में मुझे बसा के चलता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे कर्म करता है, मेरा चिंतन मनन ध्यान करता है, सब कुछ मुझे समर्पित करके करता है, मेरे लिए करता है, तो मैं उसका साथ रहता हूँ, मैं अपनी शक्ति देता हूँ, कृपा संरक्षण आशीर्वाद देता हूँ। समय के साथ साथ मनुष्य की मेरी पहचान होती है, समय के साथ साथ जैसे समय बीता मेरी पहचान होती जाती है, मुझे वो पहचानता जाता है, मगर पहचान के आधार अलग होते हैं। आप संसारी व्यक्ति है, उसके पहचान का आधार अलग होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति उसके आधार अलग होते हैं। संसारी व्यक्ति सांसारिक उपलब्धियों में भगवान को पहचानता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो जब उसे भगवान से उसका प्रेम बढ़ता जाता है, भगवान निकलते हुए भगवान को पहचानता है।
मुझे पहचान कर हर कोई मुझसे सब कुछ नहीं पा जाता, मुझे पहचान कर भी हर कोई मुझसे सब कुछ नहीं पा जाता। कौन किस रूप में पहचान रहा है, कितना पहचान रहा है, पाता वही है जो भाग्यशाली और मेरे अत्यंत निकट होता है, और मेरे अत्यंत निकट होते हैं। भाग्य भी तो भाई हमारे कर्मों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप ही तो मिला है भाग्य। अगर भाग्य विपरीत है, भाग्यहीनता है, आपको बहुत ज़्यादा दुख कष्ट भोगने हैं, तो भगवान की बात समझ में नहीं आएगी, भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी, आपको उलझन होगी, परेशानी होगी। हमको कोई अगर अध्यात्म की बात कर रहा होगा, भक्ति की बात कर रहा होगा, तो हमको परेशानी होगी। करे यार ये सब झंझट हमें छोड़ो, बेकार की बातें, खाओ पियो मस्त रहो मौज करो, जब तक जीना जिएंगे, मरना हो मर जाएंगे, क्या करना, किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है। अरे भाई मरने के बाद वही होता है जो देख रहे हो दुनिया में। कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई अंधा पैदा हो रहा है, कोई बहरा पैदा हो रहा है, कोई पूरी जिंदगी रोता ही रहता है, दुखी दुख मिलते, कहता हमारी जिंदगी कभी सुख ही नहीं आया। मरने के बाद उसको जन्म मिला ना भाई। हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति है, वहाँ जन्म होता है, मरने के बाद फिर जन्म मिलता है, और पूर्व जन्म के आधार पर ही भाग्य मिलता है, उसी के साथ शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, इसी तरह कहते हैं हम लोग कि नहीं कहते भाई, पता नहीं कैसा भाग्य क्या है कर्मों से। तो ये कोई कहे कि साहब मरने के बाद क्या पता, अरे देख तो रहा, इसी दुनिया में देखो ना। हम कब कह रहे हैं कि दूसरी दुनिया ही आ रही भाई, मर गया तो फिर तो आ गया, तो दूसरी, उसके लिए तो दूसरी दुनिया हो गई ना। उसके माँ बाप बदल गए, सारे सब कुछ बदल गया, सब जाति वर्ण ये वो, योनि को पशु पक्षी बन जाए, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, बहुत गरीब परिवार में पैदा हो जाए या बहुत अमीर परिवार में पैदा हो जाए पिछले जन्म के मुकाबले, तो उसका तो लोग बदल गया ना। अगर देखो कैसे छुटा सकते हैं। एक बिन ब्याही माँ अपने बच्चे को झाड़ी में फेंक देती है, लोग लाश, और कुत्ते जिंदा ही नोच नोच के खाए जाते हैं। अरे भैया उसका कौन सा दोष है, पाप किया उसकी माँ ने, और जिंदा ही नोच नोच कुत्ते खा गए। या कुछ पैदा ही होते जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करता, न करवट तक नहीं ले पाते, उठ बैठ नहीं पाते, और बचपन में 10-10, 12-12, 14, 15-15 साल, 16 साल हो गए, माँ बाप तो नरक भोग ही रहे। उसके लिए लड़की बड़ी हो गई, 15 साल की हो गई, 16 साल की, लड़की वो न उसको कपड़े पहनने का होश है, न उठने बैठने का होश है, उसके दिमाग ही नहीं है। बुद्धि नहीं, समझ ही नहीं है बिल्कुल। 5-6 साल के बच्चे की भी समझ नहीं है, 3 साल के बच्चे की भी समझ नहीं है। हमारी आंखों देखा केस है। अब क्या है भैया, कौन से कर्म ऐसे उसके इस जन्म में तो उसने कर्म ही नहीं किए थे, बचपन से पैदाइशी वो गड़बड़ थी। उस बच्चे का तो कर्म शुरू ही नहीं हुआ। माँ ने लोक लाज के भय से पैदा होते ही उसको झाड़ियों में फेंक दिया, कुत्ते नोच नोच जिंदा ही खा गए उसको। कुछ करोड़पति, अरबपति, खरबपति घरों में पैदा होते हैं, जिनके यहाँ नौकर चाकर ये सब बच्चे के लिए पूरी टीम लगी होती है। बच्चा रो ना पावे, सब खिलौने ये वो, खाने पीने की सब बेहतरीन व्यवस्था है, दूध ये वो सब चीज। समझो ना भाई। तो हर कोई मुझसे सब कुछ नहीं पा जाता, पाता वही है जो भाग्यशाली और मेरे अत्यंत निकट होता है, जो मेरे अत्यंत निकट होता है। निकट मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप मंदिर में ही बैठे रहो। मंदिर में ही बैठे रहते हैं लोग, मन तो संसार में रहता है।
यानी भगवान से प्रेम, सच्चा प्रेम। ऐसे लोग हुए हैं जो जो सांसारिक काम करते रहे, यानी जो बिजनेस व्यापार करते रहे, अपना काम करते रहे। वो मंदिर वंदिर भी नहीं ज़्यादा कुछ गए, मंदिर गए नहीं, कुछ तिलक चंदन भी नहीं लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं गया। अरे आप कबीर दास जी को ले लो, आप रैदास को ले लो, रैदास जी है भाई, ब्रह्मर्षि रैदास जी को ले लीजिए। वाल्मीकि का तो मालूम ही है, और भी बहुत से लोग हैं। जो भक्त शिरोमणि हो गए, उन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा कि भगवान ही हमारे सब कुछ है। असली संबंधी हमारा भगवान है, वही हमारा माता पिता, वही सब कुछ हमारा है। ये निकटता, प्रेम, प्रेमी 1000 कोस दूर हो, 7 समंदर पार हो, लगेगा सच्चा प्रेम है, तो वो दूर महसूस ही नहीं करता, क्योंकि वो तो जब भी आंख बंद करता है प्रेम ही दिखाई देता है, जब भी वो फुर्सत पाता है तो उसे प्रेम ही दिखाई देता है। वहाँ दूरी कहाँ है? दूरी तो भौतिक दूरी होती ना। और बहुत से लोग पास में रहते हुए भी दूर रहते हैं, एक ही घर में रहते हुए, एक ही जगह उठते बैठते हुए भी दूर रहते हैं, बात ही नहीं होती उनसे। पति पत्नी है, क्योंकि मन से वो बहुत दूर हो चुके हैं। यहां पहचानना इसी अर्थ में कह रहा हूं कि जो मुझे पहचान कर मेरा बन सकता हो, मेरा हो जाता हो, मेरा बन सकता हो, मेरा हो जाता हो। जो पहचाना तो मगर केवल इसलिए कि मेरे दर्शन, मेरी स्तुति और वंदना करने से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, उसकी पहचान अर्थहीन रह जाती है। जो पहचान कर, यानी जो ये सोचकर मुझे पहचानता है कि भगवान के दर्शन करेंगे और स्तुति करेंगे तो हमारे अभाव दूर हो जाएंगे, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें जो चाहे कामना पूरी हो जाएंगी, तो उसकी पहचान अर्थहीन रह जाती है। जो पहचान कर सब कुछ छोड़कर मन से, फिर कह रहा हूँ तन से नहीं, मन से छोड़कर मेरे साथ चल देता, वही मुझे पा जाए। मन को भगवान के साथ चलने दो ना। मन भगवान के साथ रहे, वही मुझे पा जाता है। मुझे पाने के लिए मनुष्य का रास्ता, उसका मन, उसकी वृत्तियां। मुझे पाने के लिए मनुष्य का रास्ता, उसका मन, उसकी वृत्तियां, उसका अपना संसार नहीं, उसका अपना संसार नहीं। मुझे पाने के लिए मनुष्य का जो रास्ता होता है, उसका मन, उसकी वृत्तियां, उसका अपना संसार नहीं। मुझे पाने के लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ता है, उस रास्ते में कुछ भी नहीं होता, सांसारिक उपलब्धियां नहीं होती, केवल आस्था होती है। केवल आस्था होती है जो दिव्य ज्योति लेकर साथ साथ चलती हुई मुझ तक ले आती है। आस्था, भरोसा, विश्वास, दृढ़ विश्वास। अविरल प्रेम, सुदृढ़ विश्वास, अविरल प्रेम, सुदृढ़ विश्वास, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहोगे आस्था के चलने वाली, आस्था के साथ चलने वाली, भला यह दिव्य ज्योत कौन सी होती है? दिव्य ज्योत, यह दिव्य ज्योत तुम्हारे लिए केवल दिव्य ज्योति होती है। भगवान कह रहे हैं यह दिव्य ज्योत तुम्हारे लिए केवल दिव्य ज्योत होती है। वास्तव में यह मेरी वह शक्ति है, मेरी वह आस्था में शक्ति होती है। आस्था जितनी मजबूत, प्रबल, सुदृढ़ होती जाएगी, पक्की होती जाएगी, उतनी आत्मिक शक्ति, आत्म बल। तो भगवान ने उसको कहा वास्तव में ये मेरी शक्ति है, जो मेरे भक्तों के साथ चलकर उनकी रक्षा भी करती है, रास्ता भी दिखाती है। यह दिव्य ज्योत भी आस्थावान की ही उपलब्धि। दिव्य ज्योत यानी शक्ति, दिव्य ज्योत यानी प्रकाश शक्ति, आस्थावान की ही उपलब्धि है, जो उसे धर्म का धन अर्जित करके प्राप्त होती है। धर्म का धन अर्जित, धर्म मतलब कल्याण, धर्म मतलब कल्याण, कल्याण भावना, निष्काम निस्वार्थ कल्याण भावना। जब निस्वार्थ
कर्म करेंगे, उस लोगों का भला करेंगे। और उसमें ये पशु पक्षी है या ये छोटा बड़ा है, ये ऊंच जात का, ये नीच जात का, ये अपना पराया, इसको बिना इस बात का विचार किए, सिर्फ वो दुखी है, उसको ज़रूरत है, उसकी मदद की ज़रूरत है, तो उसका निस्वार्थ निष्काम, कोई उससे कामना नहीं, कोई उससे। तो यही धन है। इसी से आस्था की उपलब्धि होगी। आस्था, विश्वास, आस्था में फर्क है। विश्वास टूटता रहता, लेकिन आस्था मजबूत विश्वास, दृढ़ विश्वास ही है। तो आमीन। सब जो भगवान ने बताया है, अपना ज्ञान दिया, उसका चिंतन मन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने जीवन में उसका पालन करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। फिर भगवान की वाणी के किसी दिव्य अंश को लेकर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय राम, ओम शिवाय, ओम शिवाय।